राधे राधे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम अपनी मुश्किल वक्त से कैसे बाहर आ सकते हैं, इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। मैं आज आपको 8 नियम बताने वाली हूँ। अगर आप इस बात को जान और समझ लेते हैं तो यकीन मानिए तो आप अपने मुश्किल हालात से ज़रूर बाहर निकल आएंगे और आप मानसिक रूप से एक मजबूत इंसान भी बन जाएंगे। तो आज की ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, इसे छोड़कर कहीं जाइएगा मत। एक बार एक महात्मा अपने शिष्यों को दिमाग के ऊपर एक भाषण दे रहे थे। गुरुजी कह रहे थे कि इंसान के मस्तिष्क के विचार कभी अच्छे होते हैं तो कभी बुरे होते हैं। अच्छे जब उसके दिमाग में जन्म लेते हैं तो मनुष्य अच्छी और कल्याणकारी बातें सोचता है, लेकिन अगर दूसरी ओर वही गलत भावनाएं जन्म लेती हैं तो उससे मनुष्य का पतन होता है। तभी ये बात सुनकर एक राज नाम का शिष्य खड़ा हो जाता है और अपने गुरुजी से पूछता है, हे गुरुवर, क्या कुछ ऐसा तरीका आप मुझे बता सकते हैं जिससे कि हम अपने मस्तिष्क को मजबूत और ताकतवर बना सकते हैं, खुद को मानसिक रूप से मजबूत बना सके। तो गुरुजी कहते हैं कि मैं ये बात तुम्हें अवश्य बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं कुछ बातें मन के ऊपर बता रहा हूँ जिसे तुम लोग ध्यानपूर्वक सुनना, तभी जाकर हम बताएंगे कि मानसिक रूप से मजबूत कैसे बने। तब तुम इस बात को बहुत ही आसानी से समझ पाओगे। गुरुजी कहते हैं कि जब हम कुछ सोचते हैं तो सबसे पहले वो विचार हमारे मस्तिष्क में जन्म लेता है और उसी के अनुरूप हमारा पूरा शरीर कार्य करने लगता है। मान लो कि आप कुछ दुख भरी बातें सोचने लगते हैं तो आपका शरीर भी शिथिल होता चला जाएगा, आपके शरीर की ऊर्जा भी कम होने लगती है। लेकिन अगर वहीं पर आप कुछ उत्साह भरी बातें सोचते हैं तो आपके शरीर के अंदर असीमित ऊर्जा बहने लगती है और आप एक नए जोश में भरे हुए दिखाई देने लगते हैं। आप यह अनुभव कर पाएंगे कि जब आप खुश होते हैं तो आपके शरीर के अंदर खुद ब खुद बहुत ऊर्जा आ जाती है, आपका रोम रोम खिल उठता है। इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि आपने अपने दिमाग में कुछ जोश भरी बातें सोची। शरीर वही है, लेकिन जब आप दुखी होते हैं तो आपका शरीर बिल्कुल ऊर्जा विहीन हो जाता है। लेकिन जब आपके विचार जोश भरे वाले होते हैं तो आपका शरीर खिल उठता है। यानी हमारा शरीर किस तरीके से काम करेगा ये सब हमारे मस्तिष्क पर निर्भर करता है। आप सबको मेरी बातें बहुत अच्छे तरीके से समझ आएंगी। अब मैं बताने जा रही हूँ कि मानसिक रूप से मजबूत कैसे बना जाए। गुरु कहते हैं कि मैं तुम सबको 8 तरीके बताऊंगा। अगर आप उन 8 तरीकों को दिमाग में लाते हैं, वैसा ही सोचते हैं, तो यकीन मानिए आपका शरीर भी वैसे ही काम करेगा जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ। जब आप दुखी होते हैं तो आपका शरीर ऊर्जा विहीन होने लगता है, लेकिन जब आप खुश होते हैं और आपके दिमाग में अच्छा विचार आया और आप खुश हो गए तो आपके शरीर में अच्छी ऊर्जा बहने लगती है। इसका मतलब यही है कि अगर हम वो 8 तरीके जान लें और वही हम अपने दिमाग में सोचें तो हमारा शरीर भी ऊर्जा से भर जाएगा, अर्थात हम मानसिक रूप से मजबूत बन जाएंगे। और वास्तव में जब आप मानसिक रूप से मजबूत बन जाएं तो आप मुश्किल हालातों का सामना बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। गुरुजी कहते हैं कि शिष्यों, मानसिक रूप से मजबूत बनने के लिए पहला नियम है, जो हो चुका है, जो बीत चुका है, उसकी परवाह करना छोड़ दो। गुरुजी कहते हैं कि शिष्यों, मुझे ये बताओ कि सूर्य किस दिशा में उगता है। तो सभी ने सुनकर एक साथ जवाब दिया कि गुरुजी, सूर्य पूर्व दिशा से निकलता है। तब गुरुजी ने कहा कि अगर मैं कहूँ कि सूर्य पश्चिम दिशा से निकलता है तो वो क्या निकलेगा? सभी शिष्य कहते हैं कि बिल्कुल नहीं गुरुजी, क्योंकि सूर्य तो पूर्व दिशा से ही निकलेगा। हम उसके स्थान या उसकी जगह को बदल नहीं सकते। गुरुजी कहते हैं कि मान लो अगर बारिश का मौसम है और अगर मैं ये बोलूँ कि बारिश बंद हो जाए तो क्या हमारे बोलने से बारिश बंद हो जाएगी? शिष्य कहते हैं, नहीं गुरुवर, वह तो मौसम के बदलाव की वजह से होगा कि जब मौसम में बदलाव होगा तो बारिश भी बंद हो जाएगी। तब गुरुजी कहते हैं कि अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि ठंडी के मौसम में गर्मी पड़ने लगे तो क्या ऐसा हो पाएगा? शिष्य कहते हैं कि गुरुवर, आप ठीक कह रहे हैं, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि ठंडी के मौसम में गर्मी पड़े और गर्मी के मौसम में ठंडी, क्योंकि ये मौसम तो प्रकृति पर निर्भर करता है।
जो कि हमारे बस में नहीं है। तब गुरुजी उन्हें समझाते हुए कहते हैं कि ठीक उसी प्रकार जो हमारे बस में नहीं, या फिर जो बातें बीत चुकी हैं, अगर हम उन घटनाओं को लेकर के बार बार परेशान होते रहेंगे या फिर उसकी बहुत ज़्यादा परवाह करेंगे, तो क्या हम भूतकाल की घटनाओं को बदल सकते हैं? तब शिष्य कहते हैं कि नहीं गुरुवर, ऐसा नहीं हो सकता। तब गुरुवर कहते हैं कि यदि तुम बीती हुई घटनाओं को लेकर बार बार चिंतित रहोगे और उस चीज़ की परवाह करोगे तो तुम परेशान ही रहोगे। इसलिए तुम्हारी ज़िंदगी में जो घटित हो चुका है उसे कोशिश करो भूल जाने की। इसका एकमात्र यही तरीका है कि आने वाले समय और आने वाले भविष्य पर और आने वाली चीज़ों पर अपना ध्यान केंद्रित करें। गुरुजी कहते हैं कि मानसिक रूप से मजबूत बनने का दूसरा तरीका ये है कि ध्यान करने की आदत डालें। गुरुजी कहते हैं कि जब गौतम बुद्ध सत्य की खोज पर निकल पड़े थे तब उन्होंने बहुत सारे उपाय किए, बहुत सारे कर्म कांड किए, लेकिन उन कर्म कांडों की वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा कुछ हासिल नहीं हुआ। लेकिन उनका शरीर दुबला पतला होता चला गया, लेकिन वो सत्य की खोज करने में असमर्थ रहे। उनके गुरुओं ने उन्हें बहुत सारे कर्म कांड और उपाय बताए, लेकिन उन सभी कर्म कांडों का कोई मतलब नहीं हुआ। अंत में जब गौतम बुद्ध स्वयं ध्यान की अवस्था में गए तो धीरे धीरे वो ज्ञान की गहराइयों में जाकर तो उन्हें वो सारी चीज़ें पता चलने लगी जिस चीज़ों की वो खोज में निकले थे। ध्यान के जरिए ही उन्होंने अपने सारे विचारों पर विजय पा ली थी। उन्होंने पापी मार्ग को पराजित किया, काम वासना पर विजय पाई, अपनी सभी भावनाओं पर उन्होंने विजय पा ली। ये सब तभी संभव हुआ जब वो ध्यान की गहरी अवस्था में बैठे और कई दिनों तक ऐसे ही बैठे रहे। ध्यान करने से हमारा मन और मस्तिष्क बहुत ज़्यादा शांत हो जाता है। जैसे कि हम किसी वस्तु पर, किसी के बारे में या फिर किसी चीज़ पर जो विचार करते हैं तो हमारा पूरा ध्यान इस पर केंद्रित रहता है। हमारा दिमाग ज़्यादा इधर उधर भागता नहीं है और हम चीज़ों को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ पाते हैं। ध्यान एकमात्र ऐसा तरीका है जो आपको हर तरीके से आपके शरीर, आपके मस्तिष्क को मजबूत बनाता है। बौद्ध भिक्षु अगर किसी चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देते हैं तो वो ज्ञान की प्रक्रिया में वो कई कई घंटे तक बैठे रहते हैं, जिससे उनका दिमाग बहुत ज़्यादा शांत रहता है, उनका मन शांत रहता है, और जिसका मन शांत रहता है वो किसी भी चीज़ पर अच्छे से विचार कर पाते हैं, अर्थात वो मन और मस्तिष्क से दोनों से मजबूत होता जाता है। ध्यान करने से आपकी सारी वासनाएं आपके नियंत्रण में रहेंगी। आप अपनी इच्छा के अनुसार ही अपनी वासना को अपने नियंत्रण में करके रखेंगे। गुरुजी कहते हैं कि मानसिक रूप से मजबूत बनने का तीसरा नियम है कि बहुत ज़्यादा किसी से उम्मीद मत रखना। उन्होंने कहा कि तुम सब ने अपनी मर्जी से जन्म लिया है, अपनी मर्जी से ही गर्भ का चुनाव किया हो, लेकिन इंसान जन्म लेने के बाद वो सब कुछ भूल जाता है कि उसे क्या करना है, कि उसने किस लिए जन्म लिया था। और जन्म लेने के बाद वो तमाम तरह की वासनाओं से ग्रसित हो जाता है, इस संसार की मोह माया में बहुत ज़्यादा फंस जाता है और वो खुद को जान ही नहीं पाता। उम्मीदें दुख का कारण बनती हैं। जिस व्यक्ति या वस्तु से आपकी उम्मीदें ज़्यादा बनती हैं तो आने वाले समय में सबसे ज़्यादा दुख आपको उसी से मिलेगा। आप डरने लगते हैं, आपका मन विचलित होने लगता है, रात को नींद नहीं आती, आपके मन में एक डर बैठ जाता है, और जब मन में डर बैठ जाता है तो आपको घबराहट होनी शुरू हो जाती है और आप अपने सफलता के मार्ग से भटकने लगते हैं। इसलिए अपने डर से आगे बढ़ो और मन में कोई भी शंका मत रखो, सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर ध्यान दो। गुरुजी कहते हैं कि एक पेड़ पर हाथी चढ़ेगा, गिलहरी चढ़ेगी, एक बंदर चढ़ेगा। तो शिष्य कहते हैं कि गुरुजी, इस पेड़ पर तो बंदर या गिलहरी ही चढ़ सकते हैं, हाथी नहीं चढ़ सकता, या फिर शेर। गुरुजी ने कहा कि अगर ये हाथी सोचे कि मैं इस पेड़ पर चढ़ जाऊं। ये सुनकर शिष्यों ने कहा कि गुरुजी, हाथी इस पेड़ पर नहीं चढ़ सकता। और ये बात देखकर अगर हाथी खुद को कोसने लगे तो क्या ये बात सही है? तब शिष्य बोलते हैं कि नहीं गुरुजी। गुरुजी ने कहा यही कि हर व्यक्ति का मस्तिष्क, काम करने की कला सब कुछ अलग होती है। कोई मनुष्य किसी कार्य में माहिर होता है तो कोई किसी कार्य में। बस हमें इसी को समझने की ज़रूरत होती है। ये ज़रूरी नहीं है कि दुनिया के लोग जैसा कर रहे हैं तुम भी वैसा ही करो। तुम तो सिर्फ अपनी प्रतिभा के हिसाब से कार्य करो।
अगर तुम अपनी प्रतिभा के हिसाब से कार्य करोगे तो तुम उसमें जरूर सफल होगे। गुरु कहते हैं कि मानसिक रूप से मजबूत बनने का छठा नियम है कि अपनी ऊर्जा को व्यर्थ में बर्बाद मत करो। गुरु जी कहते हैं कि तुम सबके अंदर अभी बहुत ऊर्जा है, कभी भी अपनी ऊर्जा को गलत कार्यों में मत वेस्ट करो। इसीलिए अपनी ऊर्जा को हमेशा अपने लक्ष्य पर लगाओ, क्योंकि अभी तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा ऊर्जा है। और अगर आप उसी ऊर्जा के साथ अपने लक्ष्य पर जुट जाओगे तो देखना एक दिन तुम ज़रूर सफल हो जाओगे। लेकिन अगर तुम ऊर्जा गलत जगह पर लगा रहे तो तुम्हारी ये ऊर्जा बिखरने लगेगी, और अगर ऊर्जा बिखरने लगेगी तो तुम कभी भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। गुरुजी कहते हैं कि मानसिक रूप से मजबूत बनने का 7वां नियम है कि सुनो सबकी लेकिन करो अपने मन की। गुरुजी शिष्यों से कहते हैं कि सबसे पहले तुम अपने अंदर ये पता करो कि तुम्हारे अंदर कितनी क्षमता है, और तुम अपनी क्षमता के हिसाब से ही कार्य को करो। भले ही लाखों लोग तुमसे ये बोले कि तुम इस कार्य को नहीं कर सकते, तो तुम ऐसे लोगों पर कभी भी भरोसा मत करना, उनके हिसाब से मत चलना, सिर्फ वही करना जो तुम्हें अच्छा लगता है। गुरुजी मन और मस्तिष्क को मजबूत करने का 8वां उपाय बताते हैं कि हमेशा कम बोलो। किसी भी तथ्य पर तभी बोलो जब उसके बारे में तुम्हें पता हो, और अगर आपके अंदर वह समझ है तो आप समस्या का समाधान जरूर निकाल पाएंगे। और कम बोलने से तुम्हारी ऊर्जा की भी बचत होती है, और उस ऊर्जा को तुम सोचने में लगाओ। गुरुजी शिष्यों से कहते हैं कि ये मस्तिष्क और मन के मजबूत होने के 8 नियम हैं। अगर तुम 8 नियमों को अपने जीवन में धारण कर लो और इन पर अमल कर कर अपने जीवन का यापन करो तो आप जीवन में कभी भी निराश नहीं होगी और सफलता आपके पास आएगी। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।